हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। इस चैप्टर में सबसे पहले देखो कितनी प्यारी कोट दे रखी है। रस रत्न समुच्चय में द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए वो क्ले और आयरन के बने होते हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक जो है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमने क्या ऑब्जर्व करना है। अब दो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनकी कन्वर्सेशन दे रखी है। देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं ये। गुलर एंड शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। जैसे ही समर ब्रेक होती है तो बहुत ही एक्साइटेड थे वो, बहुत ही खुश थे कि वो नई क्लास में गए। They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? जैसे ही उन्होंने स्कूल में एंटर किया तो उन्होंने सोचा कि क्या वो लेके आए हैं। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. फिर टीचर जो विद्या थे मैडम, उन्होंने बच्चों को इंट्रैक्शन करी और अटेंशन उनकी डिफरेंट डेली लाइफ की थिंग्स पे अट्रैक्शन डिवोट की। और फिर उन्होंने बोलना शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे वो सिमिलर हैं और कैसे वो डिफरेंट है ईच अदर। व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स। उनकी शेप्स क्या है, उनके कलर्स क्या हैं। हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम। और कैसे वो फील करते हैं जब आप उनको टच करते हो। Are some of them heavier than others? All things are made up of some materials like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay and so on. ठीक है, इन चीज़ों पे टीचर ने उनका डाइवर्ट किया माइंड कि जो भी ये चीज़ें बनी होती है पेपर की, वुड की, क्लोथ्स, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, किसी भी चीज़ की जो बनी होती है, एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं कोई वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोल देते हैं मटेरियल। अब ये देखो कितना प्यारा इन्होंने फैक्ट बता रखा है कि ये जो मटेरियल्स हैं, ये देखो कितने प्यारे आर्टिफैक्ट्स बता रखे हैं। कहते हैं अर्लीस्ट पोट्री फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो पोट्री दिखा रखी है ना पिक में, कि ये पोट्री फाइंड आउट हुई है हमारे इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में ही, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ही 7,000 8,000 ईयर्स पहले की गंगा प्लेन्स में। एंड इन बालूचिस्तान अबाउट 4,000 BC ऑनवर्ड्स सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक्स ऑन। यहाँ पे वो टेक्निक्स फाइंड आउट हुई है कैसे व्हील को वो पोर्ट्रेट प्रोडक्शन की, पिगमेंटेशन की, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोट्स की, ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग फाइंड आउट हुई है। These techniques became further sophisticated during Sindhu-Saraswati civilization, with a bright red surface painted with black color designs displaying geometric patterns and aquatic and terrestrial animals. The clay used for making pots, dishes, bowls, and other items was carefully selected and cleaned. Sieved, kneaded, turned over a wheel and finally baked in क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। मतलब जो भी मतलब वहाँ पे मिट्टी यूज़ करते थे वो उस मिट्टी का नाम था टेराकोटा। और जो बेक्ड क्ले मतलब भुनी हुई क्ले थी वो, उसको बोलते थे टेराकोटा। उस जो क्ले था उसका नाम था टेराकोटा क्ले। पोट्स वर यूज फॉर वेज पर्पसेस। पोट्स भी यूज़ करते थे बहुत ही ज़्यादा पर्पसेस के लिए। कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज करने के लिए पोट्स यूज़ करते थे, ऑयल डालने के लिए, घी डालने के लिए एंड सो ऑन। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पोट्री आइटम्स आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के म्यूज़ियम में भी कुछ चीज़ें ये कंजर्व करके रखी हुई है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा,
हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं इनको कैसे ग्रुप करना है हमने, इनकी शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे, सॉफ्टनेस के बेसिस पे, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, मतलब कैसे इनको किस किस बेसिस पे हमने इनको ग्रुप करना है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, you देखो, you must have noticed that an object can be made from different materials। सबको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट मटेरियल से, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन के बना होता है। एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से मिलके भी बनाते हैं। The method of arranging the objects into groups is called classification। वो मेथड जिसको अरेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को into groups is called classification। Objects can be classified on the basis of a common property they have। ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं जो उन पे कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। हम कोई भी मतलब मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। अब ये देखो, अब उन्होंने बता रखा है हमें यहाँ पे, द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक ए टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। कि जो टम्बलर बनाते हैं वो कैपेबल, वाटर को कैपेबल भी होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। What decides which materials should be used for making an object? We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। कि हम कोई भी मटेरियल चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ और पर्पस के बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज़ करें। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम मटेरियल्स तो बनाते हैं लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑन, फॉर एग्जांपल अ पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। जो पेन हम बनाते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स का बनाते हैं लाइक प्लास्टिक, मेटल और इंक के बेसिस पे। ओके, पेन बनाने के लिए भी हमें तीनों मटेरियल्स चाहिए होते हैं, प्लास्टिक, मेटल और इंक। इन तीनों में से एक भी मटेरियल नहीं हो तो वो हम पेन नहीं फॉर्म कर सकते। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल्स। अब उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स बॉल्स की, सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड बाय वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटीरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ये देखो, जो बॉल्स होती हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक मटेरियल्स की बनी होती हैं। अब ये देखो, फिगर 6.4 में उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग, उनको ऑब्जेक्ट्स को कैसे ग्रुप करके बताया हुआ है। जिन वे से ये पॉसिबल है उतने वे से इनको बता दिया है। हम नेक्स्ट बोल रहे हैं, यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप और बाय देयर कलर और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ ये इनकी शेप पे इनको डिस्टिंग्विश कर ग्रुप किया हुआ है और मटेरियल्स के किस बेसिस पे ये बने हुए हैं। वी हैव लर्नड दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हमने अभी पता है कि मटेरियल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी इनको क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वे सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। यहाँ पे बहुत ही यूटेंसिल्स placed together. Similarly, a grocer usually keeps all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner. You may also visit any chemist shop and inquire about how medicines are arranged। मतलब ग्रुपिंग होती है, कैसे कैसे अरेंजमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। देखो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की क्या होती है। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें पता है कि एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं।
फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड, जो अनपॉलिश्ड वुड है उसकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, डिफरेंट उसमें फ्रॉम दैट ऑफ आयरन. Similarly, iron looks different from copper or aluminium. However, there might be some similarities among iron, copper, and aluminium that make them different from wood. इनमें कुछ similarities भी होती हैं. Let us do a sorting challenge. कुछ challenge भी इनके basis पे हम कर सकते हैं. Collect small pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminium foil, and any articles made of brass, bronze, steel. Take a look at the pieces you have collected. Do any of these materials shine when light falls on them? Observe their texture, colors, and other noticeable features and record your observations in the notebook. इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की, मेन है यहाँ से हमें अंडरस्टैंड करना है. मटीरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सर्फेसेस आर सेड टू हैव लस्ट्रस अपीयरेंस. देखो जिनके शाइनी सर्फेसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम लस्ट्रस अपीयरेंस. सच मटीरियल्स विद लस्टर आर यूजली मेटल्स. ठीक है, जो मटेरियल जिनमें लस्टर होती है उनको हम बोलते हैं मेटल्स. एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, एक्सेट्रा. However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of their air and moisture on them. As a result, we have often noticed the luster only their freshly cut surfaces. अब देखो हमें पता चल गया है कि जिनके शाइनी अपीयरेंस होती है उन्हें लस्ट्रस अपीयरेंस बोलते हैं. और इनके एग्जाम्पल्स भी हमें पता चल गया है, जितने भी मेटल्स हो गए बेसिकली इंक्लूडिंग आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड. और अब नेक्स्ट है वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सर्फेसेस. जो फ्रेशली कट सर्फेसेस होती हैं उनमें ही ज़्यादा लस्टर शाइनिंग सर्फेसेस होते हैं. नॉन लस्टरस मटीरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव ए शाइनी सर्फेस. जो नॉन लस्टरस मटीरियल्स होता है यहाँ पे कोई शाइनी सर्फेस नहीं होता है. सम एग्जाम्पल्स आर पेपर, वुड, रबड़, जूट. इसकी एग्जाम्पल दे रखिए. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल द मटीरियल्स दैट शाइन्स आर मेटल्स. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. Surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastic, wax, or any other material, which makes them look shiny. These materials may not be metals. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है विच मटेरियल्स आर हार्ड. इनमें से कौन से मटेरियल्स जिनको हार्ड बोलते हैं. मटीरियल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सॉफ्ट. जिनको कंप्रेस भी कर देते हैं और स्क्रैच भी ईजिली कर देते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं. वेल अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच उनको हार्ड मटेरियल बोलते हैं. However, the properties are relative in nature. For example, rubber is harder than sponge but is softer than iron. जो रबड़ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है बट सॉफ्टर देन आयरन. सो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि मटेरियल्स को हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लस्टर के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे, सॉफ्टनेस के बेसिस पे एंड कलर के बेसिस पे. यही उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर बेसिकली प्रॉपर्टीज़. अब नेक्स्ट है एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी. अब हमने मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना है जिनको हम देख सकते हैं और जिनको नहीं दे सकते हैं. लाइक उनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. गुलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स. ये हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे. गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल. शीता hides behind a big tree in the garden, while Sarah hides behind the frosted glass door. Sheeta's young brother can see all of these happening through a glass window of his house. The materials through which things can see clearly
आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो मटेरियल्स जिससे हम थिंग्स को बहुत क्लियरली देख लेते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन, पेपर आर सम एग्जांपल ऑफ transparent materials. Okay, do you think it would be possible for Shita's brother to see her and her friends through closed window? इसमें बस ट्रांसपेरेंट मटेरियल और उसकी डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक किसको बोलते हैं? देयर आर मैनी मटीरियल्स थ्रू विच आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, जिनको हम देख नहीं सकते। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स। अब नेक्स्ट है द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। Butter paper and frosted glass are examples of translucent materials। ठीक है ना, वो मटेरियल्स जिन यहाँ पे कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोल देते हैं। जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं देखा जाता उनको ओपेक मटेरियल्स से बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज़ नॉट। क्या जो पानी में पूरा सॉल्यूबल हो जाता है और क्या नहीं होता है। गुलन वॉज स्वेटिंग when he came home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulen's mother mixed a spoonful full of sugar, a pinch of salt, and some lemon juice in a glass tumbler of water and offered him this shikanji to drink. Gulan noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappeared after a while. कहते कि जब वो टायर्ड हो गया गुलन, बहुत स्वेटिंग आ रही थी, उसके मदर ने उसे शिकंजी पानी मतलब शुगर और सॉल्ट और लेमन जूस बना के उसे ऑफ़र किया और वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो गया वाटर में शुगर और सॉल्ट सारा उसमें प्रॉपर मिक्स हो गया। ऐसे मिक्स हुआ वाटर और सॉल्ट, उसकी फॉर्मेशन सेम ही होगी। वाटर ही सॉल्ट में कंपोजिशन ऐसे दिखने लगा कि इट्स सिंपल वाटर बट इट्स नॉट। अब हमने इसमें से अब नेक्स्ट क्या, यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स completely disappear when mixed in water. We say that these materials dissolve in water or in other words they are soluble। देखो वो सॉल्ट वाटर में बिल्कुल मिक्स हो गया, बिल्कुल डिसअपेयर हो गया, इसको बोलते हैं दे आर soluble in water। some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time. These materials are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials। ठीक है, मटेरियल्स में जो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, लाइक सॉल्ट और वाटर की एग्जांपल लें तो वो हो गया सॉल्यूबल इन वाटर। और जो बिल्कुल डिसअपेयर नहीं होते लाइक सैंड की एग्जांपल ले लो वाटर में, तो उसको बोलते हैं हम इनसॉल्यूबल इन वाटर। सैंड को जितना भी वाटर में मिक्स कर लो वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। Some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. Similarly, some gases are soluble in water whereas others are not. For example, oxygen gas dissolves in water. It is very important for the survival of animals and plants that live in water। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हैवी और लाइट। कितनी हैवी है चीज़ और कितनी लाइट है। कहते हैं वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। हैवी है और कितनी लाइट है, हम इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मास के बेसिस पे उसको फाइंड आउट करते हैं। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी है।
कितनी चीज़ हैवियर है, कितनी लाइटर है, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास. द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, द वन विच इज़ लाइटर हैज़ लेस मास. जो जितनी चीज़ हैवी है उसको हाई मास बोलते हैं, जो जितनी चीज़ लाइटर है उसको लेस मास बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस एंड वॉल्यूम. स्पेस एंड वॉल्यूम में next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bags on your seats and sit down." Students are not able to sit because bags are kept on their seats. Madam Vidya asks, "Why are you not sitting?" The student replies that there is no place to sit because the bags have occupied that space. ठीक है ना, स्टूडेंट सिट नहीं कर रहे थे क्योंकि बैग्स ने सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली थी. कॉन्टिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन, शी प्रोवाइड्स टू आइडेंटिकल ग्लास tumbler to two students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers. On pouring water in the glass tumblers, the student observed that one glass tumbler gets half filled with water while the other is almost completely filled with water. ठीक है, दो आइडेंटिकल ग्लास उन्होंने लिए, एक को हाफ फिल्ड था और एक फुली फिल्ड था. स्टूडेंट्स उसको Why is the level of water different in the two tumblers? दोनों का लेवल क्यों डिफरेंट था? मैडम विद्या एलेबरेट्स दैट बोथ टम्बलर्स हैव द सेम कैपेसिटी. दोनों टम्बलर्स की सेम कैपेसिटी थी. द वाटर लेवल्स डिफर इन ईच केस. जो वाटर लेवल था वो डिफरेंट था हर एक केस में, विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट. जो अमाउंट ऑफ वाटर थी एक टम्बलर की वो डिफरेंट थी. The water in the first tumbler occupies less space, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler. That means the space occupied for a water represents its volume. जितनी स्पेस जिसने ऑक्युपाई कर रखी है उसी को उसके वॉल्यूम बोलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैटर. Mass and volume are the two properties that are possessed by all materials. कोई भी मटेरियल है ना उसके दो प्रॉपर्टीज, एक तो मास, एक वॉल्यूम. उसके बेसिस पे हम उस मटेरियल को डायग्नोज कर लेते हैं कि इट्स कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है. कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोसेस दीज टू प्रॉपर्टीज. अब डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter. Okay, the mass gives the quantity of matter and the units to measure it are gram and kilogram. The space occupied by matter is its volume. The unit to measure the volume are liter and milliliter. जो यूनिट्स होते हैं उसमें उनको क्या बोलते हैं? लीटर और मिलीलीटर. Okay, kilogram is the unit of mass in the international system of units. इन लो किलोग्राम मास का कौन सा यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग? किलोग्राम. उसको केजी से डिनोट करते हैं. देयर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन किलोग्राम. Similarly, liter is abbreviated as capital L. Milliliter, there is no space between M and L. अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट, इज एयर मैटर? कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, क्या जितने भी मटेरियल्स हमारे अराउंड है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मैटर की? फॉर एग्जांपल वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, एंड सो इज द कप. देखो, मटेरियल्स आर द टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. We learned that materials look different and behave differently. We grouped materials on the basis of similarities or differences in their properties. We find grouping useful as it helps us study and observe patterns in the properties of things.
Have been classifying not only things but also rocks, plants, and animals. We have learned about the classification of the living world in the chapter. Diversity in the living world. Just like in the living world, classification of the non-living world is also done on the basis of their properties. अब ये देखो एक नोट बता रखा है, कहते हैं सिमिलर क्लासिफिकेशन एक सिस्टम के एंशियंट इंडिया में बता रखी थी, जो इंडियन मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेदा है, कि कैसे ग्रुपिंग करनी है थिंग्स को। ठीक है ना, ये 20 प्रॉपर्टीज़ बता रखी थी इसमें। हैवी, स्लो, कोल्ड, स्मूथ, सॉलिड, सॉफ्ट, स्टेबल, सटल, नॉन स्लिमी, लाइट वेट, क्विक, फास्ट, हॉट, ड्राई, रफ, लिक्विड, हार्ड। मतलब ये प्रॉपर्टीज बता रखी थी कि कैसे कैसे चीज़ों को मतलब प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट करना है मैटर को। समरी, अब देखो क्या बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। हमें पता है हर एक ऑब्जेक्ट बहुत ही डिफरेंट मटेरियल्स का, पेन की एग्जांपल ले ली थी हमने, कितने मटेरियल्स का उसमें इंक, प्लास्टिक, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल और अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कुछ ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल्स के बने होते हैं और कुछ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। सेकेंड वन इज़ वी कैन यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फंक्शंस। हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो एक सिमिलर फंक्शन बना कर सकें। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो मेथड होता है अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशंस। मटेरियल्स possess different properties which determines their use. Materials are grouped or classified based on their similarities or differences in their properties. Materials can be grouped based on the appearance, such as lustrous or non-lustrous, and based on the feel, such as hard or soft. Materials are grouped as transparent, translucent, or opaque, depending on how much we can see through them. इनकी डेफिनेशन भी देख ली कि ट्रांसपेरेंट के बेसिस पे ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं। सम मटेरियल्स कुछ सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, वेल अदर्स रिमेन्स इनसॉल्यूबल। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास is called matter. The space occupied by matter in its volume. ये होगी उसकी definition. Mass quantifies the amount of matter present in an object. ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।